नमस्कार दोस्तों, इस प्यारी सी सुबह के आप सभी को गुड मॉर्निंग और हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम भारत की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। भारत की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख जो होता है, संवैधानिक प्रमुख, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रभु होता है, सर्वोच्च कार्यपालक होता है। आप चाहे उसको नाममात्र का ही माने, लेकिन सारे कामकाज उसी के नाम से किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज दूसरे कार्यपालक के बारे में पढ़ेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, आप पद क्रम देखें, भारत के जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं उनमें पद क्रम देखें तो सबसे ऊपर आता है भारत का राष्ट्रपति, जिसको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है उपराष्ट्रपति। आप संवैधानिक पदों का जो पद क्रम देखेंगे तो उनमें नंबर 2 पे कौन आता है? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन उपराष्ट्रपति पद की उल्लेख करेंगे कि ये स्रोत, ये जो पद है, हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? तो उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया पद था। तो दोस्तों, ये जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास पावर होता है, वैसा ही पावर भारत के उपराष्ट्रपति के पास होता है। फिर अपन बात करते हैं संवैधानिक विवरण। संवैधानिक विवरण की बात करें तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद एक आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, एक चीज याद रखना, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, तब आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अंडरलाइन करने वाली बात है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है। वो सिर्फ एज ए सभापति के रूप में, किसकी? राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, उपराष्ट्रपति के पास कोई अपना स्वयं का पद नहीं होता है। वह एज ए राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का, देखो दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पद है जो किसी सदन का अध्यक्ष होता है लेकिन उस सदन द्वारा नहीं चुना जाता है? तब आपका आंसर क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 की, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अब इसकी बात तो अपन पहले कर चुके हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनेगा उपराष्ट्रपति? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। जब राष्ट्रपति पद रिक्त होगा तब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 65 में। दोस्तों, एक चीज याद रखने वाली है कि हमारे संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। क्योंकि दोस्तों, इस कई बार ऐसी समस्या आ चुकी है। 1960 की बात करते हैं, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र प्रसाद शर्मा
15 दिन की विदेश यात्रा, सोवियत संघ की 15 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो 15 दिन बहुत लंबे हो गए। मैंने कहा था कि 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता है पद। तो तब भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ऐसी परिस्थिति कब आएगी, कब बनेगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। अपने को तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अनुच्छेद 66। यहां पर ध्यान देने वाली बात है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यहां पर एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे डाउट्स हैं, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बात ध्यान रखना, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचक मंडल बैठेगा। कौन बैठेगा, एक निर्वाचक मंडल बैठेगा, और इस मंडल में कौन शामिल होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। तो देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और कौन नहीं लेता है। तो यहां पर देखिए, सभी सदस्य का मतलब ऑल इन वन, मतलब मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 545 प्लस 245 टोटल सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ओके दोस्तों, इस निर्वाचन के साथ साथ ही हम कुछ एक बातों की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें उसकी योग्यता किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत भारत का नागरिक ही भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही भारत का नागरिक होगा, तो ही वो इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो एक तो भारत का नागरिक हो गया, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई न्यूनतम आयु कितनी होगी, 35 वर्ष। दोस्तों, ये जो किसी भी पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है ना, उसको आप अच्छे से याद रखना। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको किसी तरह की कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है, 35 वर्ष। कितनी रखी गई है, 35 वर्ष। कोई मान ले आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे भाई, क्या जवाब दोगे? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही आपका क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो वहां पर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन रहा है, इसका मतलब लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष। हाँ, कई परिस्थितियां ऐसी भी आई हैं भारत में, राज्यसभा का सदस्य भी यहां पर अपना प्रधानमंत्री चुना गया है। जैसे इंदिरा गांधी की बात करें, इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, इसके साथ साथ आपके मनमोहन सिंह की बात करें, तो ऐसे प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं भारत में जो राज्यसभा से चुने गए हैं, लेकिन वो बहुमत दल के नेता थे। दोस्तों, किसके नेता थे, बहुमत दल। अपन न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो गई, 25 वर्ष।
कितनी हो गई? 25 वर्ष हो गई। और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। तो ये न्यूनतम आयु सीमा होगी। इसके बाद आता है कि उसके प्रस्तावक व अनुमोदक, प्रस्तावक कितने होंगे? 20। अनुमोदक कितने होंगे? 20। अब देखो दोस्तों, यहां पर दोनों चीजों में तुलना करना। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी थी? 50-50। और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी हो गई? 20-20। कितनी हो गई? 20-20। तो ये निर्वाचन प्रक्रिया से पहले की बात है, ये तो होना ही चाहिए। जब भी राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो उसके इतने तो 40 तो उसके समर्थक होने ही चाहिए, तब ही वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये तो पहली शर्त हो गई, ये तो पहली शर्त हो गई कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और कौन व्यक्ति नहीं लड़ेगा। तो ये चीज भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है सर। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति चुन लिया गया किसके द्वारा? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुन लिया गया। तब आता है उसकी शपथ। उसकी शपथ, उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा। याद रखना, राष्ट्रपति को तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों, पद व गोपनीयता की शपथ लेता है उपराष्ट्रपति किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। फिर दोस्तों अगली बात आती है त्याग पत्र की। अगली बात आती है किसकी? त्याग पत्र की। तो भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन हैं, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन है। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपता है। और ये त्याग पत्र संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये त्याग पत्र किसमें प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। फिर बात आती है दोस्तों महाभियोग। महाभियोग, अब चुनकर आ भी गया, अच्छा व्यक्ति नहीं है तो उसको हटाया भी जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत के आधार पर भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग सबसे पहले नोट करना दोस्तों, सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जानी है तो सबसे पहले कहां से शुरू होगी? राज्यसभा से। अकेली राज्यसभा उसको पद से नहीं हटा सकती। राज्यसभा के बाद वो विधेयक कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा भी विशिष्ट बहुमत के आधार पर उसको पारित करेगी, तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो दोस्तों ये तो इनकी निर्वाचन से संबंधित बातें थी, ये तो इनकी निर्वाचन से संबंधित बातें थी। निर्वाचन से संबंधित पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन नहीं शामिल होता है, तो याद रख लोगे। बस अपने को शामिल कौन होते हैं वो याद रख लोगे तो नहीं अपने आप ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। फिर दूसरा आता है न्यूनतम आयु सीमा वाला। तीसरा क्वेश्चन आता है प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। और
अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में शुरू की जाती है? महाभियोग लगाया किसके द्वारा जाता है? भारत की संसद द्वारा। लेकिन शुरू कहां से होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। तो दोस्तों ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में किससे संबंधित? उपराष्ट्रपति के से संबंधित। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो दोस्तों, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल तो जाहिर सी बात है कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में पद ग्रहण से 5 वर्ष, कितना? पद ग्रहण से 5 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अपन ने बताया था राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है, और उपराष्ट्रपति को समय पूर्व पद से भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा उसको समय पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये कार्यकाल इनका साधारण परिस्थितियों में 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष ही वो राज्यसभा का सभापति रहता है। दोस्तों राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अपने सर्वे सर्वा यानी कि अपने अध्यक्ष का निर्वाचन अकेली नहीं करती है, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति उस सदन की अध्यक्षता करता है। कई बार टीचर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का अध्यक्ष होते हुए भी उस सदन द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? तो अकेली राज्यसभा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो था अपने उपराष्ट्रपति के बारे में सामान्य परिचय। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा जल्दीबाजी से ही नहीं, आराम से देख लेना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि भारत के अब तक के कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। अब इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कई बार पूछ लिया जाता है 2 बार कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति, ऐसा उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन पाया, तो ऐसी कुछ चर्चा पर यहाँ पे करेंगे। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबसे पहला उपराष्ट्रपति था भारत का कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल दोस्तों 1952 से 1962 तक, 1952 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति और तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। याद है ना, 62 से 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? राष्ट्रपति कौन रहे थे? एस राधाकृष्णन। उससे पहले वो लगातार 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुके थे। तो शायद राधाकृष्णन की बात आपको अच्छी तरह से याद है दोस्तों। इनका जन्म दिवस कब आता है? 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो एस राधाकृष्णन, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, और उनको आज हम टीचर्स डे के रूप में उनका जन्म दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, दूसरे उपराष्ट्रपति की बात करें, दूसरे उपराष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। 1962 से 1967, 1962 से 1967, और 1967 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे कौन? जाकिर हुसैन। और ये वही व्यक्ति है जिनकी 1969 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों अगला आपका उपराष्ट्रपति है वी गिरी। अगला उपराष्ट्रपति है आपका वी गिरी। वी गिरी की बात करें तो 1969
1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति रहे और 1969 में राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो याद रखना दोस्तों, वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी महोदय साहब 1967 से 69 तक उपराष्ट्रपति रहे। 1969 में जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति चुने लिए गए थे। फिर बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर जीएस पाठक। जीएस पाठक, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974 और 74 में ये पद से रिटायर्ड हो गए और राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो चीजें है ना, राष्ट्रपति बनने वाले और राष्ट्रपति नहीं बनने वाले, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस है। अगला है आपका जीएस पाठक के बाद बात करते हैं बीडी जत्ती। बीडी जत्ती, बीडी जत्ती की बात करें तो 1974 से 1979 और ये आपके राष्ट्रपति नहीं बन पाए, लेकिन दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति जरूर रहे थे। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तो रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन अगले नंबर की। तो अगला आता है आपका एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला, और इस एम हिदायतुल्ला साहब की बात करें तो 1979 से 1984 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। ये भी आपके राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये भी आपके राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। दोस्तों याद रखना इस चीज को, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा था कब? 1969 में। 1969 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला साहब तीनों पदों पर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे और बाद में उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन अगली आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन की बात करें तो 1984 से 1987 तक वेंकटरमन साहब भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1987 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ओके दोस्तों, या इसी के साथ, क्योंकि पूरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हो पाएंगे, अपना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज मैं मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।